जी तो बच्चों, मैंने आपसे जिक्र किया कि तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। नंबर वन sp3, sp2 एंड sp। तो आज हम सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे। अब इस पे इसके नाम पे ज़रा गौर करें। एक s है और तीन p हैं, तो यही इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s और तीन p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करें। अब टोटल ये कितने हो गए? चार, तो चार ही नए बनेंगे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अ प्रोसेस in which one s and three p orbitals intermix to form four orbitals of equivalent energy and equal shape, इसको क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब मिसाल के तौर पे ये टेबल में देखें, सबसे पहले आपको ये राउंड वाला नज़र आ रहा है, ये s है, उसके बाद तीन p हैं। पहला है px, देन py, देन pg। अब टोटल कितने हो गए? ये चार। ठीक है, अब ये चारों आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे। मिक्स हो गए, चार नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक, दो, तीन और चार। अब ये चारों की शेप भी सेम है, आपको नज़र आ रही है, देखें। ठीक है, और चारों की एनर्जी भी सेम होगी और चारों में इलेक्ट्रॉन भी एक एक मौजूद होंगे। ठीक है, पीछे ग्राउंड स्टेट में ये वाला खाली था, तो 2s से जंप करके यहाँ पर आएगा। तो ये चार जो नए बनते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये कुछ इस तरह से होते हैं। ये जो आपको ये नज़र आ रहा है फर्स्ट लोअर बॉटम में, जहाँ पे ये कर्सर है, तो ये चार आपस में इस तरह से होते हैं। अब ऊपर हमने देखा था कि एक बड़ी लूप भी होती है, एक छोटी लूप भी होती है। लेकिन जब हम चारों को इकट्ठा ड्रॉ करते हैं तो फिर हम छोटी लूप को ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ बड़ी लूप को ड्रॉ करते हैं आमतौर पे। तो ये चारों कुछ इस शेप के होते हैं, इस शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, और एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। ठीक है, अब हम ज़रा आते हैं एक एग्जांपल की तरफ, तो मज़ीद ज़रा इसकी समझ आ जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन की अगर बात करें तो सबसे पहले आपने याद रखना है, जिसकी भी शेप आपने डिस्कस करनी है, उसकी एलिमेंट की सबसे पहले आपने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कार्बन की बात करें तो पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसका 2pz खाली है, ये मैंने इसको रेड से शो किया हुआ है। ये है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये जो 2s है, ये नीचे मैंने रेड किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ गया? 2pz में। अब इन चारों के पास एक एक हैं, जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हो गए। अब ये चारों आपस में मिक्स होंगे और मिक्स करके चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जैसे मैंने ऊपर आपको शो किया। ठीक है, अब जो ये जो चार बनेंगे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब हम मीथेन की बात कर रहे हैं, तो मीथेन के साथ चार हाइड्रोजन होते हैं, तो चारों के साथ आपने एक एक हाइड्रोजन लगा देना। आपको ये नीचे वाले डायग्राम में नज़र आ रहा है, जहाँ पे कर्सर है, चारों के साथ आपने एक एक हाइड्रोजन लगा देना, तो ये मीथेन की शेप बन जाएगी। पहले आपने चार सादे लूप बनाने हैं, उन चारों के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा देना। ठीक है, तो ये चार आपके पास बॉन्ड बन जाएंगे। अब ये बॉन्ड कौन सी हैं? सिग्मा है कि पाई हैं? ये हेड टू हेड और ऐसे बनने हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो हैं सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये एक लहदा भी मैं इसकी डायग्राम वीडियो आपको दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको ये सेपरेट बताऊंगा कि आपने ड्रॉ किस तरह से करनी है। ठीक है, अच्छा, आपने अब sp3 में आपने याद रखना है, क्योंकि s एक है और p तीन है, तो s करेक्टर होता है 25% और p करेक्टर होता है 75%। ठीक है, और एंगल 109.5 डिग्री पहले भी मैंने बता चुका। जिस मर्जी मॉलिक्यूल की डायग्राम आपको आए, हाइब्रिडाइजेशन आए, तो आपने सबसे पहले, अगर मीथेन की है तो sp3 है इसके अंदर, पहले तो ढूंढना है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो मीथेन में sp3 है, तो आपने पहले sp3 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, जैसे आपको बताया। फिर आपने मीथेन की यही चीज़ें लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, ग्राउंड स्टेट लिखनी है आपने, उसके बाद आपने एक्साइटेड स्टेट लिखनी है। ठीक है, देन हाइब्रिड स्टेट होती है, वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि वो आपने कैसे लिखनी है, और उसके बाद आपने डायग्राम बना दी। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएँ अमोनिया की। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया, तो अमोनिया में है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो सबसे पहले आपने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली, ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब नाइट्रोजन में 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, px में भी एक है, y में भी एक है, z में भी एक है। इसमें z खाली नहीं है। अगर खाली नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं आएगा, ये इसी स्टेट में इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्यों? क्योंकि 2pz को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास पहले ही है। तो मिक्सिंग इसमें वैसी होगी, एक s, ये जो 2s है, और अगले तीन p आपस में मिलेंगे और चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह चार आपने ड्रॉ कर देने हैं। अब यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा? फ़र्क ये आएगा कि पिछले जो कार्बन था, चारों के पास से एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक हाइड्रोजन हमने लगा दिया। यहाँ पर नाइट्रोजन में एक के पास है दो इलेक्ट्रॉन, नज़र आ रहा है आपको, ये रेड में मैंने शो किया हुआ ये वाला, इसके पास है दो इलेक्ट्रॉन। तो जब आपने शेप बनानी है, तो ये ऊपर वाला देखें, दो डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो डॉट डॉट हैं, ये इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर है जो नाइट्रोजन के ऊपर होता है, जैसे हमने पीछे भी इसको पढ़ा था। तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा, ये लॉन पेयर है, बाकी तीन बॉन्ड पेयर होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
अब पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि जो लॉन पेयर है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसकी वजह से एंगल जो है वो कम हो जाता है, तो इसका एंगल 107.5 डिग्री होता है। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखी है, ठीक है जी। एक तो और इसकी एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।